हिमाचल की बसें एक बार फिर से टारगेट हुई हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है और जाहिर सी बात है कि जो सवारियां हिमाचल की बस का प्रयोग करती हैं उनमें दहशत का माहौल है। तो यहां पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं पंजाब और दोनों राज्यों के बीच तनाव और माहौल खराब करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। ताज़ा मामला आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर अमृतसर में हिमाचल की सरकारी बसों पर हमला हुआ है और ऐसे में तोड़फोड़ भी की गई है। मौके की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर समर्थकों ने हिमाचल की 4 बसों के शीशे तोड़ दिए और बसों पर यहाँ पर नारे भी लिखे हुए हैं। वहीं होशियारपुर बस स्टैंड पर भी HRTC की बसों पर हमला किया गया है, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। बीती रात इस घटना में 6 बसों के शीशे तोड़ दिए गए हैं और वाहनों पर आपत्तिजनक शब्द भी लिखे गए हैं, नारे भी लिखे गए हैं। यह घटना न केवल हिमाचल प्रदेश के यात्रियों के लिए असुरक्षा का कारण बनी है, बल्कि यह दोनों राज्यों के बीच तनाव भी पैदा करती है। बता दें कि इससे पहले 18 मार्च को पंजाब के मोहाली से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। इस मामले में पंजाब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस हमले में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। इसके बावजूद बस में सवार सभी यात्री, चालक और परिचालक में दहशत का माहौल बन जाता। तो वहीं आप ताज़ा तस्वीरें अमृतसर से देख पा रहे हैं, जहां पर हिमाचल की बसों को एक बार फिर से टारगेट किया गया है। क्या बात हुई है जो बसों मैं सुजानपुर से अमृतसर टाइम आया और हमारी गाड़ी 2:30-3 बजे यहाँ गाड़ी पहुँच गई। मैंने अपने 12 नंबर काउंटर के सामने गाड़ी को पार्क किया। उसके बाद हम अपने रेस्ट रूम में चले गए और मॉर्निंग में जब हम ड्यूटी पे आए, मतलब एक घंटा पहले आ गए हम, तो जो गाड़ियाँ हमारे से पहले जाने वाली थी उन्होंने हमारे इन्फॉर्मेशन किया कि आप ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और खालिस्तान के झंडे वो पोस्टर लगाए हुए हैं और इनके ऊपर भी खालिस्तान लिखा हुआ। तो हमने हमारे रोडवे के GM साहब आए और भी आए, उन्होंने मतलब पेट्रोल के साथ साफ किया। बस पेट्रोल के साथ किसने साफ किया? मतलब जो रोडवे के जो अपने सारे स्टाफ के थे उन्होंने साफ किया, मतलब हमारे सारे ने खुद साफ किया। मतलब उसको सारे सब हटा दे। लिखा क्या था आपने पढ़ा? खालिस्तान लिखा हुआ था। खालिस्तान लिखा हुआ था। हाँ जी। कोई कंप्लेंट की है? कंप्लेंट FIR हो गई है सामने थाने में। SP साहब, DSP साहब, DIG सारे सब आए हुए हैं। कितने बजे का मामला है रात? रात तो पता नहीं, लेकिन हम सुबह किसी को चोट आई हो? कोई चोट वगैरह कुछ नहीं आई। गाड़ी से तोड़े गए हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। वीडियो बड़ी है, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ तो पार्किंग में हम 800 रुपया पर्ची देते हैं मॉर्निंग की पार्किंग की। और मतलब जब हम सुबह आए तो इस तरह नुकसान पाया गया। का नुकसान किया? ये तीन गाड़ियाँ, हमारी चौथी गाड़ी हमीरपुर डिपो की है, जो कि मतलब उसके जो पल्ले को थोड़ा जोर से ईंट से साथ फोड़ा गया है, वो भी अंदर बढ़ा गया। शीशा 2 बच गया है। शीशा 25-30 हज़ार का है ही, जो भी होगा अभी वो तो मांग मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अपने भाईचारा है, अपना प्यार प्रेम है। अब और बसों के साथ तो मतलब ही नहीं है कि शीशे तोड़ना या नुकसान करना, तो गलत बात है। लगता नहीं माहौल खराब करने की साजिश है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि माहौल ना खराब हो, ना होना चाहिए बस। आपका नाम क्या है? नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार से है। आए थे? मैं हमीरपुर से अमृतसर के लिए टाइम लेकर आया था। किसी थे? तो 6 बजे के आसपास हमारी गाड़ी जो है यहाँ हमीरपुर में अमृतसर में पहुँचती है। तो रात को जैसे हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके अपने रेस्ट रूम में चले जाते हैं। तो हमारे जो 12 नंबर चिंतपूर्णी होशियारपुर का काउंटर है, इसके सामने हमारी गाड़ियाँ लगती है, यहीं पक्की आज से पहले से लगती आ रही हैं। तो सुबह जैसे हम 5:30 बजे उठे तो बिलासपुर वाली गाड़ी का पहला टाइम है, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े हुए हैं। और कहते हैं कुछ लिखा भी था? तो इसमें कुछ लिखा भी था, जो कि मौके पर पुलिस भी आई थी, GM साहब थे यहाँ अपने रोडवेज के, खालिस्तान जिंदाबाद था लिखा हुआ। और तो इस पे पोस्टर भी लगे थे गाड़ियों पे, तो कुछ उन्होंने निकाल दिए। किन्होंने निकाले? पुलिस वाले भी थे और इधर रोडवेज के अधिकारी भी थे, तो सब ने निकाल दिए। आपने हटा दिया उसको? हाँ। तो का कोई मालूम पड़ा कौन लोग थे? नहीं, उनका तो सर पता नहीं है। कारण क्या ये काम करने का? क्या चाहते थे वो लोग जिन्होंने ये काम किया? इसका तो सर हमें भी ये मालूम नहीं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, हम जैसे गाड़ियाँ तो रोडों पे चलनी, हमारे साथ 50-60 पैसेंजर होते हैं। तो अगर यही माहौल ख़राब करने वाला काम चलता रहा तो हम लोग भी डर सहमा महसूस करते हैं। हमारी गाड़ियों में इतने पैसेंजर होते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी एक ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर होती है। तो हम लोग इन लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाकर इन HRTC की लाइफ लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम लोगों की इस रोजी रोटी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये तो बहुत गलत काम है। निंदनीय कार्य जो है वो हमारी HRTC के साथ किया जा रहा है, जिसके लिए
तो मैं तो यही समझता हूँ, देखो हम लोग रोज़ इनमें पूजा पाठ करके अपने बच्चों के जीवन की आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इस HRTC का हमारी साथ देती है। तो इन बसों के साथ खिलवाड़ करना तो बड़ी बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ, जो कर रहे हैं ये लोग, तो ये तो गलत है। क्या मांग मांग तो यही है भी ये काम होना नहीं चाहिए, इससे आपसा भाईचारा खराब हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने क्या फैसला उठाया? पुलिस प्रशासन, SP साहब, DSP साहब आए थे, तो उन्होंने मौके पर सारा जायजा लिया, FIR हो चुकी है, तो आगे की कार्रवाई देखते हैं, जो बनती कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। ठीक। हाँ जी।